गुड मॉर्निंग बच्चों। इस समय आप लोग कैसे हैं? अपनी पढ़ाई किस प्रकार कर रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोग इस समय अपनी पढ़ाई अच्छी तरह कर रहे हैं, मुझे आप लोगों के रिप्लाई से पता चल रहा है। बहुत बच्चे अपना होमवर्क बना करके मुझे भेज रहे हैं और यह देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग को इसी तरह अपनी पढ़ाई पूरे मन से करनी है और जो बच्चे अच्छी तरह पढ़ेंगे वही अच्छा भी करेंगे, उन्हीं का भविष्य अच्छा बनेगा। तो आप अपनी पढ़ाई पूरी मन से करें और उसके साथ साथ आप किस प्रकार स्वस्थ रहेंगे इसकी भी आपको कोशिश करते रहना है कि आप किस प्रकार स्वस्थ रहेंगे। तो इसके पहले मैं आप लोगों को पढ़ाई थी व्याकरण में कारक। आप सभी बच्चे इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैं उसका पूरा परिभाषा और भेद भी आपको व्हाट्सएप पर लिख करके भेजी हूँ। सभी बच्चे लगभग अपनी नोट कॉपी में उसे लिख लिए होंगे। सिर्फ लिखना ही नहीं है बच्चों, उसे याद भी करना है। और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वह है पाठ 10 विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं इसको जानने के लिए आपको संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसे भी जानना होगा, जो कि मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। एक बार फिर मैं आपको बता दे रही हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? तो ध्यान से हमारी बात को आप लोग सुने। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे यह काली गाय है, यह गणित की पुस्तक है, यह पेड़ बहुत ऊंचा है, यह आम बहुत खट्टा है। तो यहाँ पर खट्टा, ऊंचा, बड़ा, ये सारे शब्द विशेषण हैं। अब मैं आपको बताऊंगी विशेष किसे कहते हैं। अभी जो मैं बताई विशेषण की परिभाषा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। वो कौन कौन है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग का बोध कराने वाले शब्द को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, लंबा, लाल, नया, पुराना, ये सारे शब्द जो हैं गुणवाचक विशेषण के भेद हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम पदों की संख्या का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे 5 बच्चे खेल रहे हैं, मेरे पास 10 टॉफ़ी है। तो यहाँ पर 5 और 10 जो है ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे यहाँ 5 कुर्सी है, मेरे पास 10 आम है। ये एक निश्चित संख्या है, 5 कुर्सी 10 आम। इसी तरह जब किसी अनिश्चित वस्तु का बोध होता है संख्या का, तो उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब कितना पैसा है ये पता नहीं, वो 5 रुपया भी हो सकता है, 4 रुपया भी हो सकता है और 6 रुपया भी हो सकता है। इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चित वाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तीसरा भेद है बच्चों परिमाणवाचक। संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण बताने वाले शब्द को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराने वाले शब्द को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 मीटर, 6 लीटर, थोड़ा, कम, ज़्यादा, ये सारे जो हैं परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में निश्चितता का बोध होता है, एक निश्चित परिमाण, एक निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे 5 किलो चावल या 10 किलो चीनी, तो ये 5 किलो और 10 किलो निश्चित परिमाण को बता रहा है। इस बोतल में 2 लीटर दूध है। कितना दूध है? 2 लीटर, एक निश्चित परिमाण को बता रहा है। उसी प्रकार जब अनिश्चित परिमाण का बोध होता है तो उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थैला में कुछ चावल है, मेरे पास कुछ पुस्तक है। तो यहाँ पर थोड़ा, कुछ, या गिलास में पानी है। अब गिलास में कितना पानी है ये पता नहीं, पूरा गिलास भरा हुआ है या आधा गिलास है, ये निश्चित बात नहीं समझ में आ रहा है। तो जहाँ पर निश्चित परिमाण का बोध ना हो उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब चौथा है सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पूर्व आकर उसकी विशेषता को बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पूर्व आकर उसकी विशेषता को बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पूर्व आकर
यह कुत्ता दौड़ रहा है। कुत्ता यहाँ संज्ञा है और उसके पहले आया है यह, जो सर्वनाम है, और उसकी विशेषता बता रहा है कि कुत्ता दौड़ रहा है। यह लड़का मेरा भाई है। यह लड़का मेरा भाई है। लड़का संज्ञा है और उसके पहले यह शब्द आया जो सर्वनाम है, और उसकी विशेषता बता रहा है कि यह मेरा भाई है, तो इसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ये था बच्चों विशेषण और विशेषण के भेद। आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। एक बार फिर मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, ईमानदार, ऊंचा, ये सब विशेषण के उदाहरण हैं। और जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि यह काला घोड़ा है, यह काला घोड़ा है, तो यहाँ पर काला जो है ये विशेषण है। ये घोड़ा के बारे में, घोड़ा की विशेषता बता रहा है कि घोड़ा कैसा है, काला है। लेकिन काला कौन है, तो घोड़ा। तो यहाँ पर घोड़ा हो गया विशेष और काला हो गया विशेषण। यानी जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को ही हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो बच्चों आप लोग इसे अपनी पुस्तक में ज़रूर पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद मैं जो समझाई हूँ उसे स्मरण करके अपनी कॉपी में इसे लिखने का प्रयास करेंगे। तो मैं समझ रही हूँ कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे और इसे ज़रूर पढ़ेंगे अपनी पुस्तक में।